हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? और क्या हाल चाल हैं आपके? क्या चल रहा है पढ़ाई लिखाई में? आज हम देखते हैं कि 50 क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री के, यानी कि जैन धर्म से आगे के करेंगे। पहले उसका थोड़ा डिटेल्स भी बताएंगे कि इसमें क्यों ये ऑप्शन सही हुआ है या क्यों गलत हुआ है, ये सब चीज़ें भी क्लियर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको पहले तो क्वेश्चन समझना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो पढ़ना आसान हो जाएगा। बिना क्वेश्चन समझे पढ़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पढ़ा तो सारे लोग रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बट क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, जो भी सब्जेक्ट हैं, जीएस के सारे सब्जेक्ट में या कोई और भी सब्जेक्ट है उस सब में भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर नहीं आपको समझ में आ गया ना तो चीज़ें बड़े ही आसान हो जाएंगी और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना भी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि पहले आपको क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। क्योंकि फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक पढ़ा है तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन बना था और इस पे इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी है या इसलिए हमें कम एनर्जी लगानी है। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं क्या, जैन धर्म। तो जैन धर्म में पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। एक तो ये फैक्ट याद कर लो कि ये 24वें तीर्थंकर थे, इनका नाम क्या था, भगवान महावीर था, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में, पावापुरी में, या फिर लुम्बिनी में, या फिर श्रावस्ती में। बताओ आप लोग। तो इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। अब इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। किसमें, वैशाली के कुंडग्राम में, यानी कि इसको क्या कहते हैं, कुंडलपुर भी कहते हैं। और इनका कुल क्या था, ये ज्ञात्र कुल के प्रधान सिद्धार्थ के घर में हुआ था, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम त्रिशला। ये कौन थी, लक्ष्मी प्रमुख चेतक की बहन। ठीक है, लक्ष्मी के जो राजा थे यानी कि प्रमुख थे वहाँ के चेतक, उनकी बहन थी कौन, त्रिशला, यानी कि महावीर स्वामी की माँ। तो ये ऐसे नॉर्मल फैमिली से नहीं थे, काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे कौन, महावीर स्वामी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैन धर्म की परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन और मिल गया, ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, क्या सिंह, वृषभ, या फिर सर्प, या फिर हाथी। तो क्या था ऋषभदेव, जो ऋषभदेव थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो उनका था बुल यानी कि वृषभ। क्या था, बुल यानी कि वृषभ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब चलो इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, यानी कि इनको और क्या कहा जाता था, आदिनाथ। क्या कहते थे, आदिनाथ। प्रतीक क्या था, वृषभ। और ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था, सर्प। तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था, सिंह। और सभी के भी पता कर लो कि प्रथम का क्या था, वृषभ था यानी कि बुल था। 23वें थे जो पार्श्वनाथ, उनका क्या था, सर्प। और जो 24वें महावीर स्वामी जो हुए, जिनको हम ज्यादातर लोग जानते, जैन धर्म मतलब महावीर स्वामी, तो उनका क्या था, सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, स्यादवाद या अनेकांतवाद। क्या स्यादवाद या फिर अनेकांतवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। किसका संबंध,
सियादवाद या फिर एकांतवाद का संबंध किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या फिर शाक्य दर्शन से, या फिर वैष्णव धर्म से? तो कौन से धर्म से संबंधित है सियादवाद और क्या अनेकांत, या फिर सियादवाद या फिर हाँ या फिर अनेकांतवाद? तो ये किससे है? जैन धर्म से। अब नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले तो इसकी व्याख्या में क्या क्या दिया है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। सियादवाद होता है, यानी कि सियादवाद कुछ ऐसे करके इनको थोड़ा अलग टाइप प्रोनाउंस करते हैं इसको। तो सप्तभंगी न्याय, यानी कि जैन दर्शन का जो मूल आधार होता है वह क्या होता है? यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। क्या करता है? ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु के कई पहलू हो सकते हैं। मतलब कोई वस्तु है, उसका एक पहलू नहीं होगा, उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। मान लो ये पेन है तो ये लिखने का भी काम कर सकता है, ये मान लो किसी ऐसे सपोर्ट करने का भी काम कर सकता है, ये कोई और भी काम कर सकता है। तो इसी प्रकार क्या है कि किसी वस्तु के कई सारे पहलू हो सकते हैं। तो ये क्या है? सत्य आंशिक होता है, मतलब कंप्लीट नहीं होता है। कोई चीज पूर्ण सत्य नहीं होती है, आंशिक होती है। कुछ सही होगी, कुछ गलत होगी, कुछ उसमें और चीजें जुड़ी हुई होगी। तो क्या है? सत्य आंशिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th आया, ये क्या कहता है? पारसनाथ पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त करने वाले तीर्थंकर कौन थे? कौन सी पहाड़ी? पारसनाथ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पारसनाथ पहाड़ी पर क्या करने वाले? मोक्ष प्राप्त करने वाले तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे, या फिर नेमिनाथ थे, या फिर शंभवनाथ थे? तो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जो कौन है? 23वें तीर्थंकर हैं। कौन है? पार्श्वनाथ कौन है? 23वें तीर्थंकर है। ये इनको मोक्ष का प्राप्त हुआ था पारसनाथ पहाड़ियों पर। इसका डिटेल जान लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये कहाँ है? पार्श्वनाथ ने झारखंड के सम्मेद शिखर, यानी कि पारस पहाड़ियां, इनको सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पार्श्वनाथ को, किसको? पार्श्वनाथ को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सम्मेद शिखर या फिर क्या है? पारसनाथ पहाड़ी, दोनों ही सही हो जाएंगे अगर ऑप्शन में दिया हुआ है। तपस्या कर क्या कैबल्य या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने कितने? 4 महाव्रत बताए थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और एक जो 5वां है ब्रह्मचर्य है, वो किसने जोड़ा था? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। नहीं तो ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर स्वामी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया? 5। जैन धर्म, क्या जैन धर्म जो प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? किसकी? जैन, जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी ना, वैसे ही जैन धर्म में भी संगीति हुई थी। उसमें प्रथम संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, या फिर राजगृह में, या फिर वैशाली में? तो कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्र में। और इसका और डिटेल इसका जान लेते हैं थोड़ा सा। इसका पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन संगीति, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और पाटलिपुत्र में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र कौन थे? ये जैन धर्म से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। इस संगीति में जैन धर्म को क्या हो गया था? 2 भागों में डिवाइड हो गया था। किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन होते? श्वेतांबर होते वो सफेद वस्त्र धारण करते, और दिगंबर कौन होते? वो नग्न अवस्था में रहते हैं। वो क्या करते हैं? दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते। विभाजित हो गया। और द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? द्वितीय संगीति हुई थी गुजरात के वल्लभी में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संलेखना या संथारा प्रथा जैन धर्म में किससे संबंधित है? मुंडन संस्कार से,
उपवास द्वारा प्राण त्यागना, क्या करना, उपवास रखते हैं लोग और उसी के द्वारा क्या कर देते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। या फिर ज्ञान प्राप्ति की क्रिया, या फिर मूर्ति पूजा पद्धति। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, मुंडन संस्कार, जब कोई जैन धर्म की दीक्षा लेता है, आपने देखा होगा कि जब जैन धर्म की दीक्षा होती है तो बालों को क्या करते हैं, अगर लड़कियां होती है तो उनके बालों को ऐसे उखाड़ते, नोचते, केस लुंचन बोलते हैं उसको, तो वो होता है। तो वही हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, तो ये भी नहीं है। तो संथारा या संलेखना क्या है, उपवास द्वारा प्राण त्यागना। कैसा, लोग उपवास रखते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब हमारा अंतिम समय आ गया, तो वो क्या करते हैं, उस समय अपना भोजन पानी सब त्याग देते हैं। और जिसको क्या बोलते हैं, अभी राजस्थान में एक केस भी आया था कि कोई अपने साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता है, तो अभी वो सब चीजें चल रही हैं। उपवास द्वारा प्राण त्यागना। संलेखना जैन धर्म की एक काया क्लेश पद्धति है जिसमें स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर देह का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, श्रवणबेलगोला में। कहा चंद्रगुप्त मौर्य ने, श्रवणबेलगोला में इसी विधि से क्या किया था, अपने प्राण त्यागे थे। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये भी फैक्ट याद रख लेना आप। जैन संघ की स्थापना माबी स्वामी द्वारा कहाँ की गई थी। जैन संघ की स्थापना माबी स्वामी द्वारा कहाँ की गई थी, कुशीनगर में, या फिर पावा में, या फिर सारनाथ में। तो कहाँ की गई थी, माबी स्वामी द्वारा पावा में। तो अब इसका डिटेल जान लेते हैं कि क्या है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात माबी स्वामी ने पावा यानी कि पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। यहाँ से कितने 11 ब्राह्मण विद्वानों को क्या हुआ था, अपना शिष्य बनाया था। कितने ब्राह्मण विद्वान थे, 11। तो ये संख्या भी याद रख लेनी, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेते कि कितने ब्राह्मण विद्वान थे, तो 11। ठीक, तो जिन्हें क्या कहा गया था, एक नाम भी दिया गया था, गणधर। क्या नाम दिया गया था, गणधर। कौन सा नाम दिया गया था, गणधर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन। जैन धर्म के त्रिरत्न निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। जैन धर्म के क्या है, 3 रत्न हैं, उसमें क्या शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न हैं, बौद्ध धम्म और संघ। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, BDS करके आप याद कर सकते हैं, बौद्ध संघ, बौद्ध धम्म और संघ। तो ऐसे ही किसके भी है, जैन धर्म के भी है। सम्यक श्रद्धा विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक भक्ति। तो इसमें क्या नहीं होगा, इसमें सम्यक भक्ति की बात नहीं की गई है। किसकी बात नहीं की गई है, सम्यक भक्ति की बात नहीं की गई है। सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक श्रद्धा या विश्वास होना चाहिए और सम्यक आचरण होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट इसकी चलो व्याख्या बता देते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक दर्शन यानी कि श्रद्धा या विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र यानी कि आचरण अच्छा रखना चाहिए। इन्हें त्रिरत्न कहा गया है। क्या, कितने रत्न कहा गया है, 3 चीजें हैं, तो 3 रत्न हो गए उनके, ज्ञान, चरित्र और क्या, दर्शन या श्रद्धा या विश्वास। ठीक। 5वें महाव्रत यानी कि ब्रह्मचर्य का जैन धर्म में किसने जोड़ा था, किसको, ब्रह्मचर्य को। पार्श्वनाथ ने, या फिर माबी स्वामी ने, या फिर ऋषभदेव ने, या फिर भद्रवाहु ने। तो भद्रवाहु तो नहीं हो सकते, पार्श्वनाथ नहीं हो सकते, ऋषभदेव भी नहीं हो सकते, तो कौन होगा, माबी स्वामी ने। क्योंकि ये लास्ट है ना, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह और क्या, ब्रह्मचर्य। तो ये किसने जोड़ा था, माबी स्वामी ने जोड़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी व्याख्या देख लो। 4 किसने जोड़े थे, पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, महाव्रत, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह का विधान किया था। और माबी स्वामी ने कौन सा, 5वां यानी कि ब्रह्मचर्य जोड़ा था। किसने, माबी स्वामी ने। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है,
श्रवणबेलगोला में गोमटेश्वर यानी कि बाहुबली की किसकी विशाल मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? जो बाहुबली की विशाल मूर्ति थी उसका निर्माण किसने कराया था? चामुंडा राय ने, कृष्ण प्रथम ने, या फिर अमोघवर्ष ने, या फिर कुलोतुंग ने? तो किसने कराया था? आप लोग बताओ इसका आंसर। तो इसका निर्माण कराया था किसने? चामुंडा राय ने। किसने कराया था? चामुंडा राय ने। ये क्या है? कर्नाटक के हासन जिले में श्रवणबेलगोला में गंग वंश के मंत्री, ये किसके मंत्री थे? एक वंश था वहां पे गंग वंश, उसके क्या थे? ये मंत्री थे। कौन? चामुंडा राय ने। 10वीं शताब्दी में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली यानी कि गोमटेश्वर या गोमटेश्वर कुछ ऐसा आप पढ़ सकते हैं जो आपको सही लगे, कि 57 फीट ऊंची एक एकाश मूर्ति, मतलब एक ही पत्थर से बनाई गई थी, इसमें जॉइंट नहीं है, एकाश मूर्ति बनाई गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 11 क्वेश्चन, ये किससे है? बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? प्रथम उपदेश है वो किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण, या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन, या फिर महापरिनिर्वाण, या उपसंपदा? तो किसके नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। किससे? जिसको कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना कौन सा ये उपदेश था? प्रथम उपदेश था, जिसको कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को दिया था। कितने व्यक्तियों को उपदेश दिया था? 5 सन्यासी ब्राह्मणों को दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। तथा देहावसान की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? मतलब जब उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो उसको क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में क्या शब्द दिया गया? महापरिनिर्वाण। कि उन्होंने क्या कर दिया? अपना निर्माण प्राप्त कर लिया, यानी कि महापरिनिर्वाण, यानी कि उन्हें निर्माण प्राप्त हो गया। जैसे मोक्ष प्राप्त होता है उसी टाइप से बौद्ध धर्म में ये शब्द प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासन काल में हुआ था? किसका? जो तीसरी बौद्ध संगीति थी ना, उसका आयोजन किस शासक के शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु, कालाशोक, या फिर अशोक, या कनिष्क? तो कनिष्क का कौन सा था? चौथी बौद्ध संगीति ये कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो इसमें क्या होगा? प्रथम होगा नहीं, द्वितीय होगा नहीं, द्वितीय में कालाशोक था, तो कौन होगा? तृतीय में अशोक। तो क्या आंसर होगा? अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति ये हुई कब थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। मौर्य सम्राट जो थे अशोक के संरक्षण में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता ये भी याद कर लेना किसने की थी? मुगल तिपुत्तिसिन ने की थी। मुगल पुत्तिसिन ने की थी। जो भी हो, ये बड़ा अजीब सा नाम है। इसी में क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। 3 पिटक है ना, अभिधम्म पिटक और क्या? विनय पिटक और सूत पिटक। तो इसमें कौन सा जोड़ा गया था? तृतीय में अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। और चतुर्थ में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, उसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन आया, बौद्ध धर्म को 4 आर्य सत्यों में से कौन सा दुख निरोध के मार्ग को दर्शाता है? दुख समुदाय, और क्या है? दुख निरोध है, या फिर दुख निरोध गामिनी प्रपिदा है। तो क्या है? ये क्या दर्शाता है? दुख क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। क्या है? दुख क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। इसका थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं
कि चौथे आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को क्या कहा गया, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जो दुख की समाप्ति या निर्माण का मार्ग होता है। क्या होता है, ये दुख की समाप्ति या निर्माण का मार्ग होता है। अब आया चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये कहाँ हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म किन दो स्पष्ट संप्रदायों में विभाजित हो गया था, किन दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। क्या जैन धर्म, कोई भी धर्म है पहले एक अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा सा रहता है, फिर कहीं ना कहीं उसमें क्या हो जाते हैं, आगे चलकर आडंबर शामिल हो जाते हैं, जिससे अछूता कौन नहीं रहा, बौद्ध या जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी नहीं रहा, क्योंकि इसमें भी आडंबर, क्योंकि महायान में क्या हो गया, मूर्ति पूजा और वो सब मंदिर बनने लग गए, वो सब चीजें हो गई। तो ये इसमें भी किसका प्रवेश हो गया, बैकडोर से ब्राह्मणों का प्रवेश हुआ और उन्होंने वहां भी क्या कर दिया, आडंबर शुरू कर दिया। श्वेतांबर एवं दिगंबर श्वेतांबर एवं दिगंबर, हीनयान एवं महायान, स्थविर एवं महासंगिक, या फिर वज्रयान या सहजयान। तो क्या हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर ये कौन है, ये जैन धर्म में है, दो, ये भी बटा दो संप्रदायों में, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर कौन थे, जो दिशाओं को अपने वस्त्र मानते थे, और श्वेतांबर कौन थे, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तो ये क्या हो गया, हीनयान और महायान में बट गया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, हीनयान एवं महायान यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ, कनिष्क के काल में कुंडलवन यानी कि कश्मीर में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें बौद्ध संगीत में क्या होता है, बौद्ध धर्म जो हीनयान रूढ़िवादी और महायान प्रगतिशील, मतलब इन्होंने क्या किया, ये रिजिड रहे कि नहीं हम थोड़ा जैसे बुद्ध ने बताया उसी हिसाब से चलेंगे, और इन्होंने क्या किया, महायान में क्या हुआ कि प्रगतिशील बनाया। इन्होंने कहा कि नहीं, जैसे देश काल परिस्थिति होगी उस अनुसार हम क्या कर लेंगे, अपने धर्म में चेंज भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से चीजें चली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण किस गणराज्य की राजधानी में हुई थी। कितने गणराज्य थे, महाजनपद थे ना 16, जिसमें से 8 तो यूपी में ही पड़ते हैं। तो उसमें से किस गणराज्य में हुई थी, मल्ल यानी कि कुशीनगर, लक्षवी यानी कि वैशाली, शाक्य यानी कि कपिलवस्तु, विदेह यानी कि मिथिला। तो कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी मल्लगढ़ राज्य में, कुशीनगर में। ये क्या है, 80 वर्ष की आयु में यानी कि 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक लोहार के हाथ से भोजन ग्रहण करने के बाद कुशीनगर चले गए, और वहां पे कुशीनगर यानी कि मल्लगढ़ राज्य गए, और वहां पे क्या हुआ, बुद्ध को महापरिनिर्वाण की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या आया 16 क्वेश्चन, ये क्या कहता है, बुद्ध चरित के रचयिता कौन है। बुद्ध चरित पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है, बाणभट्ट, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर नागार्जुन। तो इसके रचयिता कौन है, बाणभट्ट। तो इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। अश्वघोष कनिष्क के कौन थे, राजकवि थे। कौन थे अश्वघोष, कनिष्क के राजकवि थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में क्या किया, बुद्ध चरित तथा सौदर नंद की रचना की। 2 किताबों की, 2 पुस्तकों की रचना की, यानी कि इन्होंने क्या किया, 2 पुस्तकें लिखी, ठीक, एक बुद्ध चरित और एक कौन सी, सौदर नंद की रचना की। किसने, अश्वघोष ने। और ये किसके कवि थे, राजकवि किसके थे, तो कनिष्क के राजकवि थे। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किस ग्रंथ का अंग है। किसकी, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किस ग्रंथ का अंग है, दीपवंशम, महावंशम, या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, या फिर दिव्यावदान। तो किसकी है, धर्मचक्र सूत्र। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आदि 8 मार्ग जो क्या कहलाते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में वर्णित है, तथा
चतुर्थ आर्य सत्य का क्या है, हिस्सा है। क्या है ये, जो चौथा आर्य सत्य है उसका क्या है, ये हिस्सा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। नालंदा में जो विश्वविद्यालय बनाया गया था, जिसको बोलते हैं कि उस समय का सबसे विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, जैसे अभी कहाँ ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड अपने यहाँ के लोग जाते हैं, वैसे हमारे इंडिया में कहाँ नालंदा में विश्व भर से लोग हीनयान, वो क्या नाम, हुएनसांग, फाइयान, ये सब चीन से पढ़ने के लिए आए थे, क्योंकि इस यहाँ पे किसकी बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, रीजनिंग की और बहुत सारी तार्किक शिक्षाएं दी जाती थी। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे टेस्ट भी होता था। अगर यहाँ के वो भी द्वारपाल भी इतने टैलेंटेड होते थे कि वो भी टेस्ट लेते थे, तब उसके बाद आगे उसमें प्रवेश मिलता था जाने के लिए। तो वहाँ पे प्रॉपर हॉस्टल होते थे, लोगों को प्रॉपर लाइब्रेरियाँ थी, सब कुछ था, जिसको बताते हैं कि किसने जिसको नष्ट कर दिया, पता नहीं उसका क्या है, सच्चाई क्या है। कुछ हिस्टोरियन कुछ कहते हैं, कुछ बख्तियार खिलजी को बताते हैं कुछ ने आग लगा दी थी, या कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ ब्राह्मणों की चाल थी, या जो भी हुआ नहीं पता, उसका क्लियर अभी हो जाएंगी कुछ सालों में, क्योंकि इतिहास का नाम ही क्या है कि वो उस पर तो रिसर्च चलती रहती है। अंतिम सत्य नहीं होता है, उस समय का सत्य होता है, जब अंतिम सत्य तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें हमेशा बदलती रहती। कोई और खोज हुई तो कुछ और मिला, तो वहाँ से कोई दूसरा सत्य पता चला। तो इसकी स्थापना किसने की थी, समुद्रगुप्त ने, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर कुमारगुप्त प्रथम ने, या फिर स्कंदगुप्त ने। तो किसने की थी, कुमारगुप्त ने। किसकी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कब की थी, 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम यानी कि महेंद्रादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जो बौद्ध शिक्षा का क्या बना, प्रमुख केंद्र बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था। किसका, सुत्त पिटक और विनय पिटक का, प्रथम बौद्ध संगीति में, या फिर किसमें, द्वितीय बौद्ध संगीति में, या फिर तृतीय बौद्ध संगीति में, या फिर चतुर्थ में। तो किसमें हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक का, तो प्रथम में। और अभिधम्म का क्या, अभी पीछे क्वेश्चन में बताया, तो पीछे क्वेश्चन जाके देख लो। तो अब इसका डिटेल जान लेते हैं। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में क्या हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति हुई, जिसमें सुत्त पिटक व विनय पिटक की क्या हुई, इनको क्या किया गया, संकलित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया 20, जातक कथाएं किससे संबंधित है, महावीर के पूर्व जन्म से, बुद्ध के पूर्व जन्म से, या फिर अशोक के जीवन से, या फिर शंकराचार्य के जीवन से। तो जातक कथाएं ये सब तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, यानी कि मैथोलॉजी है, क्या है, उनको क्या कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। जातक कथाएं पाली भाषा में क्या है, रचित हैं, किसमें, कौन सी भाषा में, पाली भाषा में रचित हैं। और इनको क्या, महात्मा बुद्ध के पिछले 500 से अधिक जन्मों की काल्पनिक कथाएं वर्णित हैं। किसमें, जातक कथाएं, कितने, पिछले 500 वर्षों से अधिक, 500 से अधिक जन्मों की क्या है, काल्पनिक कथाएं वर्णित हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21, महाजनपद की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। जो बौद्ध ग्रंथ है ना, दीघ निकाय, अगुंतर निकाय, संयुक्त निकाय और कौन सा, मध्यम निकाय। तो जो 16 महाजनपद हैं उसका वर्णन किस में मिलता है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है अगुंतर निकाय में। चलो इसका डिटेल जान लेते हैं। अगुंतर निकाय क्या है, अगुंतर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत्र, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, 6ठी शताब्दी, ये कब आए, बौद्ध और जैन कब आए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय ही आए। इनको क्या कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण किसको कहा जाता है, प्रथम नगरीकरण तो सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि वो इतनी डेवलप थी।
तो यहाँ पे कितने महाजनपद मिलते हैं? 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? बर्डन मिलता है। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन? मगध साम्राज्य के किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, या फिर किसको? अजातशत्रु को, या फिर बिंबिसार को? तो किसको कहा जाता है? किस साम्राज्य को अमित्रघात कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? बिंदुसार को। चलो इसका डिटेल जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को यूनानी लेखकों द्वारा, जो यूनान के लेखक थे, उनने क्या किया? अमित्रोचेष्टस या फिर अमित्रघात, यानी कि अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला किसको कहा है? अमित्रघात कहा है। किसको? बिंदुसार को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। ये हर्यक वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी राजगिरह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी? किसने? कहां से? राजगिरह से पाटलिपुत्र क्या कर दी थी? उसका ट्रांसफर कर दिया था। बिंबिसार ने, या फिर अजातशत्रु ने, या फिर उदयन ने, या फिर किसने? नागदशक ने। तो किसने कर दी थी? उदयन ने। अब इसका डिटेल जान लो। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर, कौन सी नदी? गंगा और सोन का है बिहार में, दोनों बहती हैं। बिहार में गंगा नदी भी बह के जाती है, सोन नदी भी बहती है, ऊपर से आती है। सोन ऊपर से आती है कि नीचे से आती है? आप लोग बताओ। ये नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नगर बसाया था और अपनी राजधानी क्या किया था? स्थानांतरित कर लिया था। कौन? उदयन। अब क्या है? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे पराजित कर? नंद वंश का जो अंतिम शासक था जिसे पराजित कर किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। महापद्म नंद, या फिर घनानंद, या फिर कौन? केवर्त, या फिर राष्ट्रपाल? तो कौन था? घनानंद था, जिसको पराजित करके क्या किया था? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये कब हुआ है? 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से। क्योंकि क्या हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो चाणक्य इनके यहाँ गए थे। किसके यहाँ पे? घनानंद के यहाँ पे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे आक्रमण होने वाला है, सिकंदर आक्रमण करेगा। तो उनके यहाँ पे उन्होंने, चाणक्य कौन थे? विद्वान थे, टीचर थे, एक टैलेंटेड व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे। तो उनका अपमान कर दिया था। तो वहीं से उन्होंने प्रण लिया कि तब तक हम क्या नहीं करेंगे? अपनी शिखा नहीं बांधेंगे, यानी कि चोटी नहीं बांधेंगे, जब तक कि पूरे नंदवंश का सर्वनाश नहीं कर देते। तो फिर उन्होंने किसको देखा था? कहते हैं कि ये खेल खेल रहे थे, तो वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और फिर उन्होंने पढ़ाया लिखाया, ट्रेन किया। किसने? चाणक्य ने। और फिर वहाँ से किसकी हुई? मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो ये सब हिस्ट्री में स्टोरी है। ये सब आगे जब हम हिस्ट्री डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सब पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? सबसे ज्यादा महाजनपद कहाँ है? 16 हैं, उसमें से 8 तो यूपी में ही है। तो दक्षिण में एकमात्र कौन सा है? अस्मक, अवंती, चेदी और मत्स्य। तो क्या है? अस्मक कहाँ है? दक्षिण में। अस्मक या अस्सक गोदावरी नदी के तट पर। तो ये भी याद रख लेना। किसकी? कौन सी नदी? गोदावरी नदी के तट पर क्या है? अस्मक कौन सा? महाजनपद है। तथा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जिसकी राजधानी क्या है? पोतन या पोतली थी। इसकी राजधानी क्या थी? पोतन या पोतली थी। किसकी? अस्मक की। अब क्या है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका नामक जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। लेकिन वो कानून की पुस्तक थी, अर्थशास्त्र की नहीं थी। वैसे ही एक इंडिका नामक पुस्तक भी बड़ी फेमस है। मेगस्थनीज, डिमेकस, या फिर फाइयान, या फिर हुएनसांग। तो इसके राइटर कौन थे? मेगस्थनीज। ये कौन थे? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के कौन थे? राजदूत थे। किसके? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे
और उसने क्या किया, मौर्यकालीन जो समाज व प्रशासन था उसके बारे में किसको लिखा, एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी, किसने, मेगास्थनीज। और ये राजदूत किसके थे, सेल्यूकस निकेटर के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अशोक के शिलालेखों का समर्थन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की, किसके, अशोक के जो शिलालेख थे उनको पढ़ने में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जेम्स प्रिंसिप में, या फिर विलियम जोन्स ने, या फिर किसने, जॉन मार्शल ने। तो किसने की, जेम्स प्रिंसिप ने। अब चलो इसका डिटेल जान लेते हैं, कब की ये सफलता कब प्राप्त हुई इनको। 1837 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, किसके अधिकारी थे, 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। इन्होंने क्या, अशोक की जो ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी, ब्राह्मी, अरामाइक जो लिपियां थी ना अशोक के समय की, उसमें कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख थे उनको क्या किया, इनने पढ़ने का काम किया, किसने, जेम्स प्रिंसिप ने। अशोक का कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, अशोक ने जो क्या कहते हैं कलिंग युद्ध हुआ था उसको किस वर्ष हुआ था, मतलब उस ईयर का नाम बताना है। 261 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, या फिर कितना, 273 ईसा पूर्व, या फिर 232 ईसा पूर्व। तो ये कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। अब इसका थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष, यानी कि अशोक ने क्या हुआ, वो राजा बने, राज्य अभिषेक हुआ, उसके 8वें वर्ष क्या हुआ, अशोक ने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया। और इसका उल्लेख किस में मिलता है, 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के कौन से 14 शिलालेख हैं, उसमें से कौन से शिलालेख में मिलता है, 14वें शिलालेख में मिलता है। अब आया कौन सा क्वेश्चन, 29, भारत में मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले सर्वोच्च अधिकारी को, किसमें, मौर्य प्रशासन था उसमें क्या करते थे, अलग अलग अधिकारियों को नाम दिए गए थे। तो जो राजस्व का क्या करते थे, संग्रह करते थे, यानी कि राजस्व वसूल करते थे, उनके सर्वोच्च अधिकारी का नाम क्या था, समाहर्ता, सन्निधाता, या फिर व्यवहारिक, या फिर प्रदेष्टा। तो ये कौन थे, ये समाहर्ता थे। इनको याद कर लेना कि कौन से अधिकारी को क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये भी यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। तो मौर्य काल में क्या, समाहर्ता क्या था, राजस्व अधिकारी था, कौन था, समाहर्ता। और सन्निधाता कौन था, राजकीय कोषाध्यक्ष था, कौन, सन्निधाता। तो याद कर लो ऐसे, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, यानी कि राज्य की कोषाध्यक्ष, मतलब जो राज्य का कोष रहता था ना, बजट जहाँ पे रखा जाता है, जैसे हमारी संचित निधि वगैरह है, इसमें क्या धन एकत्रित करते हैं ना, जमा करते हैं, वैसे ही था। जिसको कोषागार भी बोलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में किसकी धम्म की व्याख्या की गई है, अशोक के कौन से शिलालेख में क्या किया गया है, धम्म की व्याख्या। धम्म मीन्स धर्म, जो आगे बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, अब धर्म हो गया। पहले इसको क्या बोलते थे, पाली भाषा में इसको धम्म बोलते थे। तो 11वें शिलालेख में, या फिर 5वें शिलालेख में, या फिर दूसरे शिलालेख में, या फिर 7वें शिलालेख में, तो किसमें की गई है, 11वें शिलालेख में किसके धम्म के व्याख्या की गई है, 11वें। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 11वें शिलालेख में धम्मनीति, यानी कि धम्म दान एवं धम्म की विशेषताओं की व्याख्या की गई है कि कितना दान किया जाएगा और इसकी क्या क्या है विशेषताएं हैं, इसके बारे में बताया गया है। कौन से, 11वें शिलालेख में। अब क्या आया, 31 क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग, या फिर अग्निमित्र, देवभूति और वासुदेव। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था, इसका पुष्यमित्र शुंग। ये कब आया, 185 ईसा पूर्व में। मौर्य सम्राट, यानी कि मौर्य सम्राट कौन था, भरद्रथ था।
चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज रहे होंगे। वो कौन था? बृहद्रथ था, उसकी इसने क्या कर दी? हत्या कर दी, क्योंकि ये कौन था? उसके यहाँ पे ये उसका सेनापति था। तो उसकी हत्या करने के बाद इसने क्या किया? एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंग वंश। अब क्या है? सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? सिमुक या फिर सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर यज्ञश्री सातकर्णी? तो ये कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सबसे महान शासक बना। गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन था? 23वां शासक था, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और इसने क्या? नासिक प्रशस्त में इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया? नासिक प्रशस्त में लिखा गया कि ये क्या थे? अद्वितीय ब्राह्मण थे। अब गांधार कला शैली किन दो कलाओं का मिश्रण है? मतलब गांधार कला शैली है, उसमें कौन कौन सी दो कलाएं जोड़ी गई हैं? उनके बाद एक तीसरी कला, यानी कि तीसरी कला शैली बनके तैयार हुई है। तो भारतीय एवं चीनी, भारतीय एवं ग्रीक, भारतीय एवं पारसी और ग्रीक और रोमन। तो कौन सी जोड़ी गई है इसमें? इसमें भारतीय और ग्रीक शैली जोड़ी गई। ग्रीक को यूनानी भी बोलते हैं। तो इसके बाद कौन सी बनी? गांधार कला शैली बनके तैयार हुई। कुषाण काल में विकसित हुई। तो ये भी फैक्ट याद रख लेना कि किस काल में विकसित हुई? कुषाण काल में विकसित गांधार कला को ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है। इसमें विषय भारतीय तथा शैली यूनानी है। विषय तो भारतीय है लेकिन शैली इसकी क्या है? यूनानी है। आपने बुद्ध की मूर्तियां देखी होंगी, घुंघराले बाल, एकदम ऐसे लगता है कि बुद्ध जिम जाते थे, इस टाइप से एकदम हष्ट पुष्ट उनको बनाया गया है। तो इसमें कौन सी शैली में वो दिखते हैं? गांधार कला शैली में ही बुद्ध को इस टाइप से बहुत सुंदर सा, स्मार्ट सा दिखाया गया है। क्योंकि बुद्ध का तो देखोगे कि बहुत दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो बहुत जर्जर उनका शरीर हो गया था। तो इधर मथुरा वगैरह में उनकी मूर्तियां देखोगे जो प्राप्त हुई है मथुरा से, वो बहुत मतलब अजीब टाइप की हैं। लेकिन इसको बहुत गठीला शरीर, हष्ट पुष्ट, एकदम फिट फाट बनाया गया है। तो वो किस में बनाया गया? गांधार कला शैली में बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 34। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, किसके सिक्के? सोने के सिक्के व्यापक पैमाने पर किसने जारी किए थे? कुषाण शासक बिम कडफिसिस, चंद्रगुप्त प्रथम, पुष्यमित्र शुंग और मिनांडर। तो किसने किए थे? सबसे पहले कुषाण शासक बिम कडफिसिस ने किसके? सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे, लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो किसने किए? हिंद यूनानिया ने। यूनानी लोग थे जो हिंद यूनानी जिनको कहते हैं, उन्होंने किए थे। लेकिन नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने किए थे? कुषाण राजाओं ने। और उसमें भी सोने के सिक्के किसने? बिम कडफिसिस ने किए थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35। कनिष्क के राज्याभिषेक, किसके? कनिष्क के राज्याभिषेक के साथ किस संवत की शुरुआत हुई? विक्रम संवत, शक संवत या फिर गुप्त संवत या फिर हिजरी संवत? तो कौन से संवत की शुरुआत हुई? शक संवत। अभी भी हमारे यहाँ पे दो संवत चलते हैं, शक संवत और विक्रम संवत। मुस्लिम कैलेंडर में क्या होता है? हिजरी संवत होता है। हिंदू धर्म में नहीं है हिजरी संवत। शक संवत, इसकी व्याख्या क्या है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के अवसर पर एक नया संवत चलाया था जिसका नाम क्या था? शक संवत, जो वर्तमान में भारत सरकार का क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है। भारत का नेपोलियन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को या फिर स्कंदगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेपोलियन जिस समय आया, हालांकि नेपोलियन तो बाद में आया है,
नेपोलियन बाद में आया ना, कब आया, 18वीं ईस्वी में आया है शायद, हाँ 18वीं ईस्वी में आया है। लेकिन क्योंकि वो भी विश्व विजेता अपने आप को बनाना चाह रहा था, वो भी सब कुछ जीतना चाह रहा था, तो भारत में इस समय जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने भी क्या किया था, भारत का बहुत बड़ा एरिया जीत लिया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। इसे किसने कहा है, इतिहासकार ए.बी. स्मिथ, मतलब ए.बी. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहा, भारत का नेपोलियन कहा है। इन पर्टिकुलर एक व्यक्ति है बी.ए. स्मिथ, इन्होंने क्या कहा है कि समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों से प्रभावित होकर कि उन्होंने इतनी विजय प्राप्त की थी सेनाओं के द्वारा, तो उनको क्या कह दिया गया, भारत का नेपोलियन। अब क्या आया, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है उसकी रचना किसने की थी, कालिदास ने, हरिशरण ने, या फिर बाणभट्ट ने, या फिर दंडी ने। तो किसने की थी, हरिशरण ने की थी। ये यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के कौन थे, ये राजकीय कवि थे हरिशरण। इन्होंने कौन से काव्य लिखे थे, चंपू काव्य लिखे थे, जो किस भाषा में लिखे थे, संस्कृत भाषा में लिखे थे। इन्होंने किसकी रचना की थी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। कितने गद्य, पद्य और चंपू जो दोनों का मिश्रण होता है उनको क्या बोलते हैं, चंपू काव्य बोलते हैं। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत किस शासक ने की थी, श्रीगुप्त ने, घटोत्कच ने, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने, या फिर समुद्रगुप्त ने। ये यूजीसी नेट 2020 में पूछा गया, तो किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब इसका डिटेल जान लेते हैं। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, क्या गुप्त वंश के कौन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने क्या किया था, अपना राज्य अभिषेक 319 से 320 ईस्वी में कराया था, की स्मृति में इन्होंने क्या किया था, गुप्त संवत चलाया था। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त सम्राट के शासन काल में भारत आया था, कौन, चीनी यात्री। एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया। समुद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के शासनकाल में इनको ये क्या दी गई थी, उपाधि। कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त, तो कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था, फाहियान आया था। फाहियान कौन था, एक चीनी यात्री था और वो बौद्ध ग्रंथों की खोज करते करते कहाँ आ गया था, भारत तक आ पहुंचा था, जिसने फिर क्या किया, नालंदा में जाके शिक्षा भी प्राप्त की। हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल करने वाला प्रथम, यानी कि विफल करने वाला गुप्त शासक कौन था, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, या फिर बुद्धगुप्त, या फिर नरसिंहगुप्त। तो कौन था, स्कंदगुप्त। इसने क्या किया था, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। कौन से दो अभिलेख हैं, जूनागढ़ और भीतरी स्तंभ लेख से क्या होता है, पता चलता है कि इसने क्या किया था, हूणों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था, यानी कि भारत की रक्षा की थी। और हूणों को पूरा, जो भारत पे विजय करने के लिए आए थे, हूणों ने सोचा था कि हम क्या करेंगे, भारत को जीत लेंगे और शासन करेंगे, तो इसने इसको क्या कर दिया था, निष्फल, यानी कि विफल कर दिया था उनके प्लान को पूरा। हर्षचरित और कादंबरी के लेखक कौन थे, हर्षवर्धन, या फिर बाणभट्ट, या फिर मयूर, या फिर दिव्याकर। तो कौन थे, बाणभट्ट थे। किसके, हर्षचरित और कादंबरी। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के कौन थे, दरबारी कवि थे, कौन, बाणभट्ट। और उन्होंने संस्कृत गद्य काव्य हर्षचरित और किसकी, कादंबरी की रचना की थी। दो ग्रंथों की रचना की थी, हर्षचरित और कादंबरी की। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। तो कहाँ किया था, ऑब्वियस बात है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजें करे, कुछ भी होगा तो नालंदा जाएगा वो व्यक्ति। हुएनसांग सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और उसने कहा,
नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का क्या किया था, अध्ययन किया था। उस समय वहां के कुलपति कौन थे, शीलभद्र थे। तो ये भी याद रख लेना कि हुएनसांग जो चीनी यात्री था उसके समय में नालंदा के कुलपति कौन हुआ करते थे, तो कौन थे, शीलभद्र थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कन्नौज से पूर्व कहाँ स्थापित की थी, थानेसर में, प्रयागराज में, उज्जैन में या फिर मथुरा में। तो कहाँ की थी, थानेसर में। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था, उसकी शुरुआती राजधानी थानेसर यानी कि हरियाणा में थी, जिसे बाद में उसने अपनी बहन राज्यश्री की रक्षा हेतु कन्नौज स्थानांतरित कर लिया था, क्योंकि इसके क्या हुआ था, बहनोई की हत्या कर दी गई थी और इसके बड़े भाई की भी, वो अपने बहनोई के हत्यारों को मारने गया था, तो इसके बड़े भाई की भी हत्या कर दी गई थी, किसके, जो हर्षवर्धन थे। तो फिर हर्षवर्धन ने क्या किया कि थानेसर से कन्नौज अपनी राजधानी बना ली थी और वहीं से शासन चलाया। कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिसंघर्ष किन तीन शक्तियों के मध्य हुआ था, गुर्जर, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट, चोल, चेर एवं पांडे। तो चोल, चेर, पांडे ये कहाँ थे, ये साउथ में थे। गुप्त, पल्लव एवं चालुक्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट और परमार। तो किसके, गुर्जर, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट। ये कब संघर्ष हुआ, 8वीं 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कन्नौज पर आधारित था। प्रतिहार पाल तथा दक्षिण के राष्ट्रकूटों के बीच 200 वर्षों तक क्या चला, संघर्ष चला, क्योंकि उस समय क्या था, ये कन्नौज था बहुत मतलब पावरफुल स्थान बन गया था, तो इसको क्या कर रहे थे, सारे लोग इसको जीतना चाह रहे थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी, गोपाल ने, धर्मपाल ने या फिर देवपाल ने या फिर महिपाल ने। तो इसकी स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने। किसकी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में बिहार के भागलपुर में, अभी भी विक्रमशिला ट्रेन भी चलती है, आपने सुना होगा, बौद्ध विश्वविद्यालय की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, 45 क्वेश्चन थे जो आज हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि क्वेश्चन बनते कैसे। इसमें थोड़ा ये हो गया था कि इसका एक्सप्लेनेशन भी सामने दिख रहा था। कल से कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा और एक स्लाइड में क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं क्वेश्चन लेके आएंगे या फिर आप लोग जैसा बताओगे, डिटेल चाहोगे तो फिर बेसिक से ऐसा करेंगे, एक दिन क्वेश्चन करा देते हैं, उसके अगले दिन उसका क्या करा देते हैं, थ्योरी करा देते हैं, इस हिसाब से चलेंगे। तो आप लोग जैसा भी एडवाइस देंगे वैसा ही हम करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है, मुझे तो पढ़ाना है, तो आप जो बताएंगे वो मैं कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।